अब हम इनको देख लेते हैं कि ये डिफरेंट टाइप की जो मोटिलिटी होती है ये किस तरीके की है, इनके बारे में एक आपको ब्रीफ जस्ट आइडिया होना चाहिए। बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, बट थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको रहना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं ये टम्बलिंग मोटिलिटी। तो टम्बलिंग मोटिलिटी जैसे कि है आपका लिस्टेरिया के केस में है। लिस्टेरिया जो है उसमें पेरीट्राइकस फ्लैजेला होता है, मतलब जो फ्लैजेला है वो आपका चारों तरफ जा रहा है, मतलब सरफेस के चारों तरफ होता है ना पेरीट्राइकस। तो होता क्या है, इसमें एक मैकेनिज्म होती है आपकी रन एंड टम्बल मोटिलिटी। रन एंड टम्बल मैकेनिज्म है मोटिलिटी की। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया एक बार रन करता है और फिर टम्बल करता है। रन मतलब क्या होता है कि एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। रन मतलब क्या है, जैसे एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और टम्बल क्या है, अपने आप को रीओरिएंट कर रहा है, मतलब डायरेक्शन को रीओरिएंट कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली रन एंड टम्बल है। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे कि मान लिया ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो है पेरीट्राइकस है। ठीक है, अब होते क्या है, जो ये पूरे के पूरे आपके फ्लैजेला हैं, थोड़ा लॉन्ग बना सकते हैं क्योंकि फ्लैजेला थोड़े लॉन्ग होते हैं, फिमरी पतली होती है। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है आपका, ये क्या होगा, सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक तरह से। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज होके इस तरीके से एक पुश देते हैं बैक्टीरिया को, तो ये बैक्टीरिया आगे रन करने लगता है, एक डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये जो आपके फ्लैजेला हैं, अगर ये रैंडम मूवमेंट करें, ठीक है, रैंडम मूवमेंट करते हैं, तो ये आपको अपने आप को रीओरिएंट कर सकता है। मतलब जैसे सीधा जा रहा था, अब ये जब रैंडम मूवमेंट करेंगे तो हो सकता है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, वो फिर उस डायरेक्शन में चलने लगता है। अब इस सब से क्या होता है, जो ये मूवमेंट है, इससे ये अपना वे फाइंड करते हैं, नेविगेट करना, टू नेविगेट देयर वे टू फाइट। ठीक है, यानी अपने रास्ते को ढूंढते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि जहां पर फेवरेबल कंडीशन है, मतलब फेवरेबल वर्ड नहीं बोलना चाहिए, जहां पर इसके काम की चीज है, जैसे न्यूट्रिएंट्स है, उसकी तरफ ये अपने आप को रीओरिएंट करके वहां पहुंचेगा। जहां कुछ ऐसी हार्मफुल सब्सटेंस है, कोई एंटीबायोटिक है या कोई ऐसा केमिकल है जो उसको हार्म कर सकता है, उनसे ही अपोजिट जाते हैं। तो ये जो भी मोटिलिटी की मैकेनिज्म है, ये उनको हेल्प करती है, कहाँ से उनको काम मिल रहा है, कहाँ उनको फायदा है, वहां चले जाएंगे, और जहां से उनको दूर जाना है वहां से वो रीओरिएंट करके दूसरे डायरेक्शन में उससे अपोजिट चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो देखो ये क्या है, पेरीट्राइकस फ्लैजेला है, रन एंड टम्बल मैकेनिज्म का एक पार्ट है टम्बलिंग मोटिलिटी। रन क्या होता है, फ्लैजेला रोटेट इन अ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट काउंटर क्लॉकवाइज। मैंने बताया ना, एक कोऑर्डिनेटेड सारे एक साथ मूव करके काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज के ऊपर। पुशेस द बैक्टीरियम इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन में चले जाते हैं। ठीक है, अब टम्बलिंग क्या होती है, जब ये कोऑर्डिनेटेड ना होके एक आपकी रैंडम मूवमेंट होती है। टम्बलिंग क्या है, व्हेन द बैक्टीरिया इज स्पिनिंग when the bacteria is spinning or rotating randomly, bacteria reorient its direction, move towards the favorable conditions। तो लिस्टेरिया में जो मोटिलिटी है कौन सी टाइप की होगी, टम्बलिंग मोटिलिटी। टम्बलिंग जो है ना, ओरिएंट करने के लिए यूज हो रहा है, रीओरिएंट अपने आप को, और ये रन एंड टम्बलिंग मूवमेंट का ही एक टाइप पार्ट है। तो लिस्टेरिया में आपको ध्यान रखना है टम्बलिंग मूवमेंट होती है। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह की एक्चुअल में, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं उस मोटिलिटी को, तो वो किस तरह की दिखाई देती है, उसका हम एक थोड़ा सा पिक्चर देख लेते हैं। तो ये देखिए आप, इसमें लिस्टेरिया की टम्बलिंग मोटिलिटी दिखाई दे रही है। बैक्टीरिया देखो एक डायरेक्शन में जाता है, फिर अपने आप को डायरेक्शन जो उसको चाहिए उसके हिसाब से रीओरिएंट कर लेता है। ये देखो आप, सीधे सीधे जा रहा है, फिर ये रीओरिएंट करके दूसरी डायरेक्शन में घूमने लगा। तो ये इसका है लिस्टेरिया की टम्बलिंग मोटिलिटी। ये कुछ जब आप माइक्रोस्कोप के अंडर में देखते हैं तो कुछ इस तरीके से ये आपको नजर आता है। इसके बाद आती है ग्लाइडिंग मोटिलिटी। तो माइकोप्लाज्मा में ग्लाइडिंग मोटिलिटी होती है। देखो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती और फ्लैजेला भी नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि फ्लैजेला जो है सेल वॉल का ही अपेंडेजेस है। अब इसमें ना सेल वॉल है ना फ्लैजेला है, फिर भी माइकोप्लाज्मा में एक एबिलिटी होती है मूव करने की। तो ये जो है ग्लाइडिंग मोटिलिटी एबिलिटी है वो सर्टेन रॉड शेप बैक्टीरिया टू ट्रांसलोकेट ऑन सरफेस विदाउट फ्लैजेला, सिल्ला और पिल्लाई, फिर भी वो कर सकते हैं। तो देखो एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता ये किस तरीके से वो ग्लाइडिंग मूवमेंट देते हैं, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि भाई ये जो है एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है बहुत सारी टाइप की मैकेनिज्म्स का। एक ये मानते हैं कि इनके जो सरफेस है उस पर एडेसिन मॉलिक्यूल्स होता है, और वो एडेसिन मॉलिक्यूल्स जो है वो जाकर होस्ट सेल पर या किसी सरफेस पर जाकर एक
अटैचमेंट देता है, एडहेशन टाइप का काम देता है, और वो उसको पुल करने का काम करता है वहाँ पे। और ये हम कहते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा है उसमें क्योंकि फ्लैजेला और पिल्लाई वगैरह नहीं है, तो इसमें अपनी ही इंटरनल मैकेनिज्म है, अपनी इंटरनल पावर है जिसके थ्रू ये चल पाता है, या मतलब ट्रांसलोकेट होता है या वॉक कर पाता है। तो देखो इसकी जो प्रोबेबल मैकेनिज्म दी हुई है वो क्या है। सबसे पहले तो यही है कि इट यूजेस अ स्पेसिफिक एडहेशंस ऑन देयर सरफेस टू एंकर देमसेल्व्स टू सॉलिड सरफेस और द होस्ट सेल। तो ये जो है इसमें एडेशन मॉलिक्यूल्स है टू प्रोवाइड द ट्रैक्शन फॉर द मूवमेंट। यानी जैसे मान लिया बैक्टीरिया है, वो एक सरफेस पे अटैच हुआ, वहां पर एडेशन मॉलिक्यूल्स है इस बैक्टीरिया की सरफेस पर, और वहां से अटैच होके उसको एक ट्रैक्शन दे रहा है, तो ये ऐसे करके मूव करता है, और ये थोड़ी स्लो मूवमेंट होती है, आराम आराम से वो मूव करते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि भाई इनमें एटीपी है, खुद का एटीपी यूज करके उस एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, और उस एनर्जी से क्या होता है, जो मोटर प्रोटीन्स होती हैं उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होते हैं। हम पढ़ते हैं ना, जो सेल्स होती है, सेल्स के अंदर मोटर प्रोटीन्स होती है जो सेल्स की ऑर्गेनेली को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करते हैं। ये मैं यूकैरियोट की बात बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जो मोटर प्रोटीन्स हैं उनमें एनर्जी यूज होकर वो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करते हैं, और उस कॉन्फॉर्मेशनल चेंज से ये आगे आगे बढ़ते रहते हैं। ये मतलब प्रोबेबल थ्योरीज हैं कि ये सारी की सारी थ्योरीज मिलाकर काम करती हैं, जिसकी वजह से ये इंटरनली इसमें पावर होती है माइकोप्लाज्मा मूव करने की, और ये ग्लाइडिंग मूवमेंट देता है। तीसरा ये कहते हैं कि इनमें टर्मिनल ऑर्गेनेली होता है। जैसे माइकोप्लाज्मा है तो माइकोप्लाज्मा में एक टर्मिनल ऑर्गेनेली होता है, यानी टर्मिनल ऑर्गेनेली मान लो यहाँ पे इस तरीके से टर्मिनल ऑर्गेनेली होता है, जिसकी वजह से ये इसको आगे पुल करके ले जाता है। उस टर्मिनल ऑर्गेनेली का भी काफी बड़ा रोल है माइकोप्लाज्मा की मोटिलिटी के लिए। ठीक है, अब ये जो है आपका टर्मिनल ऑर्गेनेली का हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसको भी आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ये मोटिलिटी दिखाई देती है, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये देखिए आपकी ग्लाइडिंग मोटिलिटी है माइकोप्लाज्मा की। ये देखो इसमें जो है स्लो मूवमेंट हो रहा है, ये देख रहे हो, ये बैक्टीरिया है, ये आपको माइक्रोस्कोप के अंदर में दिख रहा है, ये धीरे 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 मूव कर रहा है, और ये इंटरनल पावर की वजह से मूव कर रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोटिलिटी की, जो कि है स्टेटले मोटिलिटी इन द क्लोस्ट्रीडियम। तो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के अंदर में होती है आपकी स्टेटले मोटिलिटी। स्टेटले मोटिलिटी भी स्लो टाइप की है, ये भी ग्लाइडिंग टाइप की ही मूवमेंट है, और इसमें क्या होता है, ये स्मूथ मूवमेंट होती है। अगेन स्मूथनेस से मूव कर रहा है, यानी कि जो इसमें भी रैपिड जर्की मूवमेंट नहीं होता, स्लो स्लो मूवमेंट होता है। एंड इट अकर्स फॉर कॉलोनाइजिंग एंड स्प्रेडिंग थ्रू द होस्ट टिश्यूज। तो वो भी कुछ कुछ आपको ग्लाइडिंग जो मोटिलिटी है उसी तरह की दिखाई देती है। आपको नाम याद रखना है, स्टेटले मोटिलिटी इन द क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, नेक्स्ट जो मोटिलिटी है वो है हमारी डार्टिंग मोटिलिटी। तो डार्टिंग मोटिलिटी आपको मिलती है विब्रियो कॉलरा के अंदर। विब्रियो कॉलरा में क्या होता है, एक सिंगल पोलर आपका बैक्टीरिया का सिंगल पोलर फ्लैजिला है। तो ये क्या करता है, इसकी वजह से इसमें जो मूवमेंट होती है ना, ये फ्लैजिला इसको एक रैपिड जर्की टाइप मूवमेंट देता है। स्लो नहीं है, ग्लाइडिंग की तरह से स्लो नहीं है, इसमें फास्ट मूवमेंट आपको दिखाई देती है। तो ये रैपिड जर्की एंड शॉर्ट टाइप की मूवमेंट है। और बैक्टीरिया ना, इसे कहते हैं हम डार्टिंग, एक्चुअली जंपिंग का मतलब डार्टिंग। तो बैक्टीरिया क्विकली आपको डार्ट करता हुआ, जंप करता हुआ दिखाई देता है। तो ये आपको नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे नाम पे एमसीक्यू आते हैं, किस टाइप की मोटिलिटी किस टाइप के बैक्टीरियाज में है। बट फिर भी आप इसका थोड़ा थोड़ा आइडिया रखेंगे तो इट्स ईजी टू रिमेंबर, और एक आपको अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप होती है। तो ये कैसे माइक्रोस्कोप के अंदर में होती है वो मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। तो ये है हमारी डार्टिंग मोटिलिटी विब्रियो कॉलरा की। इसमें देखो आप, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये एकदम फास्ट मूवमेंट हो रही है, फटाफट डार्ट कर रहा है बैक्टीरिया। देखोगे ना, बहुत जल्दी 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 मूवमेंट हो रही है। ऐसा नहीं है कि स्लो स्लाइडिंग टाइप की मूवमेंट है, ये एकदम फास्ट है। बैक्टीरिया जो है इधर से इधर जंप कर जा रहे हैं। अब नेक्स्ट मोटिलिटी आती है स्वार्मिंग ऑन अगार प्लेट। ये जो है प्रोटियस बैक्टीरिया में होता है। अगार आपकी प्लेट होती है, ठीक है, कल्चर की। अब इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया है, अगर उस बैक्टीरिया को, ये मान लिया अगार प्लेट है, और बैक्टीरिया का इसमें थोड़ा सा इनोकुलेशन कर दो, मतलब आप इसमें थोड़ा सा यहाँ पर एक पार्ट डाल दो बैक्टीरिया का, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये ग्रो करेगा आउटसाइड में। इसमें रैपिडली मूव करने की हैबिट होती है, तो ये बाहर की तरफ मूव करता है कंसेंट्रिक में। और उसमें क्या होता है ना, आपको लेयर्स दिखाई देती है ऐसे ऐसे ना, मतलब बीच में आपको दिखेगा कि जो
स्प्रेडिंग की हो रही है, ऐसे स्प्रेड करता जा रहा है बाहर। तो आपको कंसेंट्रिक रिंग दिखाई देते हैं। एक में क्या होता है कि ये बाहर की तरफ मूव करता हुआ तेजी से नजर आता है, यानी माइग्रेशन करता हुआ नजर आता है। बीच में आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है उसकी, ठीक है। तो इट्स एन एबिलिटी टू स्प्रेड क्विकली, और ये किस में हो रही है, प्रोटियस में। ध्यान रखना है, स्वार्मिंग इज फाउंड इन प्रोटियस। नाम इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, किसमें किस टाइप की मोटिलिटी होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एबिलिटी टू स्प्रेड क्विकली अक्रॉस अ सरफेस लाइक इन अगार प्लेट, लुक्स लाइक रिंग्स और वेव्स। इसमें देखो रिंग्स बन रही है, वेव्स बन रही है एज द बैक्टीरिया मूव्स आउटवर्ड। ये व्हाइट कलर का आपको दिखाई देता है, इस तरह की जो वेव्स होती है व्हाइट कलर की दिखाई देती है। इसमें क्या फायदा होता है इस मूवमेंट की वजह से ये बहुत शार्पली तेजी से फैल सकते हैं, ठीक है ना। इनमें जो है ना माइग्रेट करने का एक नेचर है और जल्दी किसी होस्ट पे या किसी सरफेस पर ये स्प्रेड कर सकते हैं और इन्फेक्शन को कॉज करने में हेल्प कर सकती है, ये वाली इसकी मोटिलिटी। तो जैसे कि एग्जांपल है कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई, क्योंकि कैथेटर की सरफेस पर अटैच होना, वहां पर फैलना, ये जो है हेल्प करता है इस चीज को। बाकी किसी और भी डिवाइस पे जो इन्फेक्शन फैल सकता है प्रोटियस की वजह से, वो इसकी वजह से है। अल्टरनेटिंग फेज ऑफ एक्टिव स्वार्मिंग, जो ये जो दिख रहे हैं आपको कंसेंट्रिक रिंग जो दिखाई दे रही है, ये एक्टिव स्वार्मिंग की स्टेज है। एक्टिव स्वार्मिंग है या रैपिड माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा फिर बीच में क्यों नहीं है, या दूसरी जो अल्टरनेट फेज है कंसोलिडेशन बोलते हैं उसको, वो आपकी नॉन मोटाइल रेस्टिंग फेज हो रही है, दैट ड्यूरिंग विच द बैक्टीरिया पॉपुलेशन ग्रो। तो एक में तो माइग्रेट हो रहा है, एक बीच में जो आ रही है वो आपका ग्रो करने की कंसोलिडेशन फेज होती है। तो प्रोटियस में आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। अब हम नेक्स्ट आपकी मोटिलिटी पढ़ लेते हैं। कॉर्क स्क्रू टाइप की मोटिलिटी होती है। कॉर्क स्क्रू मोटिलिटी जो है स्पाइरोकीट्स के अंदर होती है। तो जो स्पाइरोकीट्स होते हैं उनमें एक्चुअली में क्या होता है, एंडोफ्लैजेला होता है। मतलब जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर ही वो फ्लैजेला होता है और उसकी वजह से जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरह की मूवमेंट है जैसे स्नेक की मूवमेंट होती है ना, स्नेक ऐसे ऐसे करके मूव करता रहता है, ऐसे ऐसे। तो वो टाइप की मूवमेंट होती है स्पाइरोकीट्स के अंदर। कैसे वो फ्लैजेला है, वो फ्लैजेला कुछ ये जो है ये इसी के अंदर ही अंदर ऐसे आपका एंडोफ्लैजेला होता है। सो दिस इज नोन एज एंडोफ्लैजेला। तो ये रैपिड रोटेटिंग मूवमेंट होती है अराउंड द एक्सिस, मतलब अपनी एक्सिस के चारों। जैसे आपने देखा होगा वो छोटे बचपन में ना बच्चे को चूड़ियों वाला गेम खेलते हैं, तो वो एक तरफ से जब मूव करती है ना तो ऐसे ऐसे लगता है, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहा है। जैसे स्नेक कह लो या वो चूड़ी वाला गेम होता है वो आप कह लो, उसको जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो हम बोलते हैं रैपिड रोटेशन अराउंड द एक्सिस। ये क्लिनिकल वर्ड है यूज करने का, रैपिड रोटेशन अराउंड द एक्सिस, और उसको हम अल्टरनेट फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट भी बोल सकते हैं। और ये इसका रीजन होता है एंडोफ्लैजेला। और ये क्या करती है, जो स्पाइरोकीट होता है वो इन्फेक्शन कॉज करता है तो थिक म्यूकस के थ्रू अंदर जाना पड़ता है उसको। तो इससे जो है आपकी इसकी जो मोटिलिटी अंडर द थिक म्यूकस जाने की कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपकी कॉर्क स्क्रू टाइप की मूवमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ट्विस्टिंग मोशन कह सकते हैं आप इसको, मतलब ये इस तरह से ट्विस्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है, समझ लो, ट्विस्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो थोड़ा मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ कैसा आपको ये दिखाई देता है। तो ये है आपकी ट्विस्टिंग मूवमेंट। ये देखो आपकी स्पाइरोकीट की ट्विस्टिंग मूवमेंट हो रही है इसके अंदर एंडोफ्लैजेला, और ये इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए रोटेशन करते हुए मूव कर रहा है।